जैन मुनियों के अंतिम संस्कार में क्या क्या होता है, क्यों लगती है हर चरण में बोली। आइए आज की वीडियो में हम आपके सारे सवालों का जवाब देने की कोशिश करते हैं। जैन समुदाय के पवित्र स्थान श्री सम्मेद शिखर जी तीर्थ स्थल ही रहेगा। केंद्र सरकार ने अधिसूचना जारी करके पर्यटन स्थल घोषित किए जाने वाले पिछले आदेश को वापस ले लिया है। जैन समाज ने केंद्र सरकार के आदेश के बाद देश में जारी प्रदर्शन खत्म कर दिया है, लेकिन इस पवित्र स्थल को बचाने के लिए जैन मुनि समर्थ सागर और जैन मुनि सुज्ञ सागर ने अनशन कर अपने प्राण त्याग दिए। इसके बाद दोनों जैन संतों का अंतिम संस्कार किया गया। दोनों संतों की पार्थिव देह को डोली पर बैठाकर अंतिम यात्रा निकाली गई। अंतिम संस्कार में जैन समाज के लोगों ने बोलियां भी लगाईं। जैन समाज के इतर दूसरे धर्मों को मानने वाले लोग ये सोच रहे होंगे कि जैन संतों के अंतिम संस्कार में ऐसा क्यों किया जाता है। आज हम आपको ऐसे ही सभी सवालों के जवाब बता रहे हैं। पहला सवाल है, संथारा या संलेखना क्या है। जैन संतों के प्राण त्याग करने के बाद अक्सर हम सुनते हैं कि उन्होंने इसके लिए संथारा या संलेखना किया था। सबसे पहले जानते हैं कि संलेखना या संथारा क्या है। संलेखना या संथारा अंतिम समय को नजदीक जानकर जैन संतों या मुनियों द्वारा अपनाई जाने वाली एक पवित्र प्रथा है। दूसरे शब्दों में समझें तो जब जैन संतों को लगता है कि उनकी मृत्यु नजदीक है तो अपनी इच्छा से भोजन और पानी का त्याग कर देते हैं। इसे अपनी इच्छा से मृत्यु का वरण करने के तौर पर माना जाता है। इसे जीवन की अंतिम साधना भी कहा जाता है। दूसरा सवाल है, क्या कहता है तत्वार्थ सूत्र। जैन संतों के ग्रंथ तत्वार्थ सूत्र में जैन मुनियों को संथारा या संलेखना अपनाकर ही देह त्याग करने का आदेश है। संथारा में श्रावक या मुनि का भोजन पानी दबाव या जबरन बंद नहीं कराया जाता है। संथारा में संत या मुनि या श्रावक अपनी इच्छा से खुद ही चरण दर चरण भोजन पानी बंद करते हैं। जैन ग्रंथों के मुताबिक संथारा या संलेखना में जैन मुनि को नियम के आधार पर भोजन दिया जाता है, फिर धीरे धीरे बंद कर दिया जाता है। इसके बाद जैन मुनि प्राण त्याग करने तक भोजन ग्रहण नहीं करते हैं। अगला सवाल है, डोली में अंतिम यात्रा क्यों। संलेखना या संथारा के जरिए प्राण त्याग करने वाले जैन मुनियों की अंतिम यात्रा डोली या पालकी में निकाली जाती है। उन्हें लकड़ी के एक तख्ते से बैठाकर बांधा जाता है। उनके हाथों और पैरों की स्थिति प्रार्थना की मुद्रा में रखी जाती है। दरअसल जैन धर्म ग्रंथों में संतों के लिए मृत्यु को पाना भी साधना का ही हिस्सा कहा गया है। इसलिए उन्हें साधना की अवस्था में यानी पद्म आसन की अवस्था में बैठाकर तख्ते से बांधा जाता है। एक सवाल है कि अंतिम यात्रा की बोली क्यों। जैन मुनियों की अंतिम यात्रा में समाज के लोग बोली भी लगाते हैं। इसमें समाज से जुड़े लोग दायां कंधा लगाने, बायां कंधा लगाने, गुलाल उछालने, सिक्के उछालने और अग्नि संस्कार समेत कई दूसरी बोलियां भी लगाते हैं। इसमें से कुछ के लिए बोलियां करोड़ों रुपए तक में जाती हैं। काफी लोगों को अंतिम संस्कार में बोली लगाने को अजीब मान सकते हैं, लेकिन जैन समाज के लोग अंतिम संस्कार के हर चरण में बोली लगाकर सामाजिक कामों में अपना अंशदान देते हैं। बोली के जरिए इकट्ठे होने वाले धन का इस्तेमाल मंदिर निर्माण, गरीबों के कल्याण समेत कई दूसरे सामाजिक कामों के लिए किया जाता है। एक सवाल है कि मुखाग्नि की प्रक्रिया कैसी। अंतिम यात्रा के बाद जैन मुनियों की पार्थिव देह को भी हिंदू परंपराओं के जैसे ही मुखाग्नि दी जाती है। इस दौरान जैन मंत्रों का उच्चारण किया जाता है। इस दौरान तीर्थकरण और मुक्त आत्माओं का स्मरण करते हुए मृत आत्मा के आध्यात्मिक उत्थान की कामना भी की जाती है। दाह संस्कार के बाद श्रावक की अस्थियों को नदी में विसर्जित किया जाता है। वहीं जैन संतों या मुनियों की अस्थियों के विसर्जन की परंपरा नहीं है। अगर किसी संत की समाधि बनाई जाती है तो उनकी अस्थियों को कलश में रखकर जमीन में गाड़ दिया जाता है और उसके ऊपर समाधि बना दी जाती है। कुछ संतों की अस्थियों को उन स्थानों पर भी रख दिया जाता है जहां वह रहे हों या बहुत ज्यादा गए हों। तो दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि यहाँ पर आपको इसी तरह का लेटेस्ट और फ्रेश कंटेंट मिलता रहता है। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।